अपनी वीडियो खुद चलाने से कैसे फायदा लिया जा सकता है उसका एक मखसूस तरीका है। अगर आप उस तरीके से हट जाते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। तरीका बताने के लिए ही वीडियो बनाई गई है। एक्चुअली होता क्या है कि हमारी वीडियो को अगर अपलोडिंग के फौरन बाद चंद घंटों के अंदर अगर अच्छा बूस्ट मिलता है, ऑडियंस की तरफ से ज्यादा वॉच की जाती है, जिन लोगों ने भी वीडियो पर क्लिक किया है वो पूरी देखते हैं या बार बार देखते हैं, तो उस वीडियो को बूस्ट मिल जाता है, इनिशियल बूस्ट, और ज्यादा बड़ी ऑडियंस के सामने वो धकेली जा सकती है। इस चीज का फायदा उठाने के लिए हम इस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं उन चैनल्स के ऊपर जो नए हैं, यानी कि मोनेटाइज नहीं है। उन तरीकों के ऊपर हम अपनी वीडियो को खुद चला कर उसको एक बूस्ट दे सकते हैं, वायरल करने के लिए पुश करते हैं, जो 50% से ज्यादा काम भी करता है और आजमाया हुआ तरीका है, ऑर्गेनिक है, इसमें कोई खतरा नहीं है। जो चैनल मोनेटाइज नहीं हुए पहले उनका तरीका बता देता हूँ। उसके अलावा बहुत ही सख्त और बारीक तरीका है उन लोगों के लिए जो मोनेटाइज हो चुके हैं, क्योंकि वो अपने वीडियोस खुद नहीं चला सकते। अगर वो चलाना चाहते हैं तो उसके दो मखसूस तरीके हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर ये दोनों टाइप के चैनल्स इस मेथड को फॉलो नहीं करते जो मैं इस वीडियो में बताने लगा हूं, तो उनको अपनी वीडियो चलवाने का फायदा नहीं होगा। देखो दोस्तों, इसकी जरूरत तब होती है जब आपकी वीडियो को पहले दिन के अंदर एक अच्छी रीच नहीं मिल रही होती। मतलब बहुत सारे लोग उसको पहले दिन अच्छे से चलाते नहीं है ना, उस पर CTR अच्छा आने के चांसेस होते हैं। इस मकसद के लिए कि आप अपनी वीडियो अपलोडिंग के बाद ज्यादा बूस्ट कर सकें, ताकि एल्गोरिदम को पता चल सके कि ये वीडियो जब से अपलोड हुई है, जिन लोगों ने भी इस पर क्लिक किया है वो इसका मोस्टली हिस्सा देख रहे हैं, पूरी देख रहे हैं। जब वो ये देखेगा कि पहले 10, 20, 100, 50 लोगों ने पूरी वीडियो देखी है, तो वो बहुत ज्यादा ऑडियंस के सामने धकेलेगा। ये बताते खुद मेरा भी आजमाया हुआ ये तरीका है और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का भी। अगर आप गलती नहीं करते तो इसी तरह से फॉलो करिएगा। तरीका बताने से पहले आप पर ये जाहिर कर दूं कि एवरेज व्यू ड्यूरेशन का और CTR का ताल्लुक क्या है वायरल होने में, और क्या ये दोनों ही चीजें वीडियो को वायरल करने में काम करती हैं या कोई और फैक्टर्स भी होते हैं। सबसे पहले जो मेन चीज है वो ये दोनों ही होती है। मतलब पहले नंबर पर CTR, जो आपके थंबनेल और टाइटल को देखने के बाद एक इंसान डिसाइड करता है उस पर क्लिक करने का, तो कितने % लोग आपके इंप्रेशंस को, जो YouTube लोगों के सामने लेकर जाता है आपकी वीडियो को, थंबनेल को, उन इंप्रेशंस को देखने के बाद कितने % लोग उस पर क्लिक करते हैं। मतलब 100 लोगों को YouTube ने आपकी वीडियो दिखाई है, उसमें से अगर 10 लोग उस पर क्लिक कर देते हैं तो इट्स मीन आपका CTR 10% कहलाएगा। अगर 100 में से 5 लोग क्लिक करते हैं तो 5%। इसके बाद ये यकीनी होता है कि दूसरे तीसरे दिन और आहिस्ता आहिस्ता जो CTR और एवरेज व्यू ड्यूरेशन है वो कम होती जाती है। आप अपने मोबाइल में मौजूद मुख्तलिफ जीमेल्स अकाउंट या फिर अपने घर के किसी भी डिवाइस, किसी भी लैपटॉप, किसी भी तरह के जीमेल्स अकाउंट्स पर अपनी वीडियो को उस वक्त चलवा सकते हैं जब आप पोस्ट कर दें, मतलब नई वीडियो अपलोड कर दें अपने YouTube चैनल के ऊपर। तो पोस्ट करने के बाद शुरू के चंद घंटे होते हैं ना, मतलब पहले दिन, तो एल्गोरिदम उसको समझने में लगाता है कि ऑडियंस इसके साथ बिहेव कैसा कर रही है, ठीक है। तो उस दौरान वो ये चेक करता है कितने % लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं और जिन्होंने क्लिक किया है वो कितने % वीडियो को देख रहे हैं। ज्यादा लोग वीडियो को छोड़ के जा रहे हैं शुरू में, या फिर ज्यादा लोग वीडियो का मोस्टली हिस्सा देख रहे हैं। इन दोनों चीज़ों से वो डिसाइड करता है कि वीडियो कितनी अच्छी है और कितने मजीद लोगों के सामने उसको सेंड करना चाहिए। तो जब एल्गोरिदम ये सब डिसाइड कर रहा होता है, यानी कि इसको एनालिसिस कर रहा होता है, तो उस दौरान अपनी वीडियो आपने अपलोड करने के बाद जब पब्लिक हो जाती है तो उसको अपने मुख्तलिफ जीमेल्स अकाउंट से चलवा सकते हैं। कैसे? बार बार, हर अकाउंट से आप 1-1, 2-2 बार ज़रूर चलवाएं, ठीक है। उसके बाद उसको लाइक करें, ठीक है। तो इससे एक बूस्ट मिलेगा। याद रखें, ये वीडियो का मकसद वॉच टाइम कंप्लीट करना नहीं है, ना ही आप अपने जीमेल्स अकाउंट मुख्तलिफ जो खोले हैं उनसे आप वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए आप ये करेंगे ना, तो ऐसा मकसद ना रखें। वॉच टाइम इन तरीकों से कंप्लीट नहीं होता, चाहे आप 100 अकाउंट बना के रख लें, ठीक है। वॉच टाइम नेचुरली चाहिए होता है। ये वीडियो को इनिशियल बूस्ट देने के लिए, जब वीडियो बूस्ट हो जाएगी, लार्ज ऑडियंस के सामने जाएगी, आपके पास टोटली ऑर्गेनिक व्यूज, सब्सक्राइबर्स और ऑडियंस खुद ही आ जाएंगे। वॉच टाइम तब खुद ही बन जाता है जब वीडियो वायरल हो जाती है। एक वीडियो में, 2 वीडियो में या 3 वीडियो से वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है। तो वॉच टाइम को रींग कर कंप्लीट करने का लालच या दिल में जो है ना उम्मीद ना रखें आप, ठीक है। वो बिल्कुल आपको ऑर्गेनिक चाहिए होता है, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑर्गेनिक तरीके ही सिखाता हूँ। आर्जी तौर पर YouTube को बिल्कुल ना समझें, फिर आपको इसका कोई फायदा नहीं होगा। अब चूंकि आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो आप हर तरीके से, हर डिवाइस से, हर किस्म के जो जीमेल्स हैं उनसे अपनी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा चलवा सकते हैं आफ्टर द अपलोडिंग। लेकिन अगर आपका चैनल हो जाता है मोनेटाइज, तो आप इस सर्विस को, यानी कि इस तरीकों को, इस ट्रिक को कैसे यूज कर सकते हैं अपनी नई वीडियो को बूस्ट करने के लिए, या फिर अगर आपको अपनी वीडियो खुद देखने की जरूरत पड़ जाए YouTube पर, तो वो आप कैसे देख सकते हैं, ठीक है। उसका तरीका भी बता देता हूँ, क्योंकि आफ्टर द मोनेटाइजेशन आप ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि जो एडसेंस होता है वो आपकी वीडियोस पर एड्स चलवाता है। तो अगर हम अपने ही अकाउंट से, अपनी लोकेशन से, अपनी डिवाइसेस से, अपने मोबाइल नंबर से, यानी कि अपने किसी भी कंटेंट से अपनी वीडियोस को वॉच करते हैं, तो एल्गोरिदम को पता चल जाता है, मतलब एडसेंस को भी पता चल जाता है कि यार ये बंदा अपनी वीडियोस, यानी कि अपनी एड्स खुद चलवा रहा है, यानी अपनी वीडियोस पर क्लिक करता है, वो एड चलती हैं, तो उससे हमें तो पैसे मिलते हैं ना मोनेटाइज होने के बाद। तो अगर हम अपनी एड्स को बार बार चलवाते हैं तो हमारा चैनल खतरे में पड़ सकता है, मोनेटाइजेशन कैंसिल हो सकती है, या येलो डॉलर हो सकता है। येलो डॉलर का मतलब होता है कि एड्स बहुत कम चलती हैं हमारी वीडियोस के
ऊपर या फिर ना होने के बराबर चलती हैं। तो इस चीज से बचने के लिए आफ्टर द मोनेटाइजेशन यू कैन वॉच योर वीडियोस ओनली विद दिस मेथड विच आई एम गोइंग टू टेल यू। मोनेटाइजेशन होने के बाद अगर आप अपनी वीडियो को खुद बूस्ट करना चाहते हैं मुख्तलिफ आईडीज के जरिए, तो आफ्टर द अपलोडिंग आप YT स्टूडियो के अंदर जाएं, अपनी वीडियो को ओपन करें, उसके अंदर उसको एडिट करें, वहां पर जो मोनेटाइजेशन का ऑप्शन है उसको बंद कर दें। जब आप मोनेटाइजेशन बंद कर देंगे और वीडियो पोस्ट कर देंगे, उसके बाद आप 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे जितना भी आपने प्लान कर रखा है उसको बूस्ट करने के लिए अपने मुख्तलिफ डिवाइसेस से उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप चलवा सकते हैं। उससे क्या होगा कि जब आपने उसकी मोनेटाइजेशन ऑफ कर दी है तो उस दौरान जो एड्स वगैरह तो चलेंगी नहीं एडसेंस की तरफ से, तो उसको उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। जिन वीडियोस के ऊपर मोनेटाइजेशन हम ऑन करते हैं ना, उनके ऊपर हमें पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ता है, मोनेटाइजेशन पॉलिसीज को। तो यहाँ पर आप अपनी वीडियो को इनिशियल बूस्ट दे सकते हैं 2 घंटे 4 घंटे कुछ मुद्दत तक, जब आप अपने मुख्तलिफ डिवाइसेज, अपने मोबाइल, घर वालों के मोबाइल या मुख्तलिफ जीमेल अकाउंट्स को बदल बदल के आप अपनी वीडियो को चलवाएंगे बार बार। उसके बाद जब आप चाहें उसकी मोनेटाइजेशन को वापस ऑन कर सकते हैं कुछ घंटों के बाद। जैसे ही आप मोनेटाइजेशन ऑन कर देंगे तो ये वाली ट्रिक आप यूज ना करिएगा, फिर आपकी वीडियो को एक अच्छा खासा बूस्ट मिल चुका होगा। इस तरह फायदा इतना ज्यादा लोगों को होता है कि मैं पहले इस टॉपिक पर पिछले साल वीडियो बनाई थी और वो इतनी ज्यादा पसंद की गई थी, सब लोगों को उससे फायदा हुआ था। आप वो वीडियो भी देखिएगा। दूसरा तरीका आफ्टर द मोनेटाइजेशन, अगर आप नेचुरल तरीके से बूस्ट करना चाहते हैं अपनी वीडियो को, तो फिर आपको ये चीज ज़हन में रखनी होगी कि अब आपके जो चैनल है, आपकी वीडियोस हैं, उसके ऊपर एड्स चलती हैं। तो एडसेंस उसके ऊपर ऐड भेजता है जो पब्लिक देखेगी ऑर्गेनिकली, उसके आपको पैसे मिलने हैं, जाहिर है। तो अगर आप वीडियो वॉच करनी है आपने, तो आप अपने घर के किसी मोबाइल से ना करें, अपने घर की वाईफाई से अपनी वीडियोस वॉच ना करें। जिस इंटरनेट सोर्स से आप अपने चैनल को ऑपरेट करते रहे हैं या फिर अपने चैनल को चलाते हैं, यानी कि अपनी वीडियोस पोस्ट करते रहे हैं, उस चैनल से, उन अकाउंट्स से आप अपनी वीडियोस को वॉच ना करें। जिस वाईफाई से, जिस इंटरनेट सोर्स से, उस इंटरनेट के अंदर किसी भी ऐसे जो भी रिलेशन है आपके चैनल के साथ, किसी भी चीज़ का, अकाउंट का, फ़ोन नंबर का, इंटरनेट सोर्स का, डिवाइस का, उन सारे रिलेशन से बाहर निकलने के बाद आप अपनी वीडियो को देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे किसी और महल्लेदार के मोबाइल से आप अपनी वीडियो को देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। या अपनी लोकेशन से हट के किसी और के वाईफाई से, किसी और के मोबाइल से, किसी और की डिवाइस से, किसी भी इंटरनेट सोर्स से, कहीं से भी आप देख सकते हैं। लेकिन अपने घर से जो भी लोग आपके ID कार्ड, आपके एडसेंस, आपके मोबाइल, आपकी डिवाइस, आपके जीमेल्स अकाउंट, इन चीज़ों के इर्द गिर्द जिन लोगों का भी हल्का है ना, आपकी जो लोकेशन है, उस लोकेशन से अपनी वीडियोस को वॉच ना करें आफ्टर द मोनेटाइजेशन, ताकि उनके ऊपर जो एड्स चलती हैं तो उसमें आपके लिए ये खतरा ना हो। तो ये 2 तरीके हैं अपनी वीडियोस को इनिशियल बूस्ट देने के लिए आफ्टर द मोनेटाइजेशन। दूसरा ये कि मैं आपको बता दूं कि अपनी वीडियो को खुद देखने का बेस्ट तरीका ये होता है कि YT स्टूडियो के अंदर जाएं, अपनी वीडियो के एनालिटिक्स को ऑन करके हम उसके जो रिटेंशन ग्राफ है उसके अंदर अपनी वीडियो को वॉच कर सकते हैं, वहाँ खुद समझने के लिए वॉच कर सकते हैं। उसका तरीका मैंने YT स्टूडियो वाले डिटेल्स वाले वीडियो में बताया हुआ है, जिसके अंदर मैंने YT स्टूडियो से मुतल्लिक बारीक तरीन चीज़ें बताई हैं जो आपको कभी YouTube पर ना सुनने को मिलेंगी, ना आप उनको फाइंड कर सकते हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर आई कार्ड पे लगा रहा हूँ। वो वीडियो देखने के बाद आप मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि क्या कभी इस तरह की मालूमात आपको किसी ने दी है YouTube के ऊपर। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाए दोनों जहानों में। कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कर दे, मैं जवाब ज़रूर दूंगा इंशाल्लाह।